आइए इस वक्त हम अपने दो संवाददाताओं के पास आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ कुमार विक्रांत, हमारे संवाददाता, मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर मौजूद हैं, और उपासना बख्शी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहां पर एग्जीक्यूटिव काउंसिल का ये धरना चल रहा है। विक्रांत, छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। आज कट ऑफ आनी थी, वो नहीं आई है। स्मृति ईरानी यूजीसी के साथ हैं। यूजीसी के दिशा निर्देशों को मानने के बाद वो डीयू से कर रही हैं, वीसी से कर रही हैं। मानव संसाधन मंत्रालय की स्मृति ईरानी की क्या भूमिका है इस संकट को हल करने के लिए और क्या वो खुद एक पार्टी बनती हुई अब नजर आ रही हैं? विक्रांत जी देखिए, कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी जो है वो उनका ये मानना है कि जो छात्रों की मांग है 3 साल की वो जायज़ है और उसको पूरा होना चाहिए। लेकिन उनका ये भी मानना है कि चूंकि डीयू और यूजीसी दोनों ऑटोनोमस बॉडी हैं तो सीधा दखलंदाजी वो नहीं करना चाहती हैं। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि एचआरडी मंत्रालय को ये बताया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने कल शाम को 7:40 पर एक फैक्स भेजा है यूजीसी को, जिसमें ये लिखा है कि आपके जो डायरेक्टिव्स हैं, जो आपने दिशा निर्देश दिए हैं, वो बिल्कुल साफ है। तो अब एचआरडी मंत्रालय का ये मानना है जब आपको दिशा निर्देश मिल चुके हैं और वो साफ हैं तो आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे उसको। तो कहीं ना कहीं यूजीसी के पीछे एचआरडी मंत्रालय खड़ा है और दबाव वो डीयू पर बढ़ा रहा है, ओनस डीयू पर डाल रहा है। और एक और खबर मैं आपको बता दूं, अभी मनीष तिवारी जो कांग्रेस के नेता, उनसे हमारी बात हुई है। उनका ये कहना है कि जो फैक्स गया है यूजीसी की तरफ से, यूजीसी को डीयू की तरफ से, उसमें ये नहीं कहा गया है कि हम इसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो यानी अभी भी छात्र परेशान है। तो कुल मिलाकर जोर आजमाइश चल रही है, राजनीति भी चल रही है, लेकिन छात्रों का भविष्य वो रुका हुआ है, जिसका जो बड़ा सवाल है। विक्रांत, हम दोबारा आपके पास आएंगे, लेकिन विक्रांत ने कहा है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय सीधा दखल देना नहीं चाहता है, दोनों ऑटोनॉमस बॉडी हैं। हम डीयू में क्या कुछ चल रहा है लिए चलते हैं आपको उपासना के पास। उपासना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य धरने पर बैठ गए हैं, कट ऑफ आज नहीं आई है, सफर अगर कोई हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स। क्या कुछ इस वक्त डीयू में चल रहा है उपासना? बिल्कुल सही। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि रजिस्ट्रार ऑफिस से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि कल जो फैक्स एचआरडी यहाँ माफ कीजिएगा यूजीसी में भेजा गया है, उसमें यह लिखा गया है कि हमें आपका नोटिस और आपकी क्लैरिफिकेशन का लेटर मिल गया था और जो पॉइंट्स आपने उसमें मेंशन किए हैं वो सारे पॉइंट्स हम समझ रहे हैं। तो लेकिन वही रजिस्ट्रार ऑफिस का कहना है कि लेकिन इसे बिल्कुल मत समझिए, इसको इस डायरेक्शन में मत लीजिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ये मानती है कि एडमिशन 3 साल के बेस पर ही शुरू होंगे। कल तक जहां हमने कैंपस में देखा कि हर तरफ प्रोटेस्ट चल रहा था, टीचर्स प्रोटेस्ट कर रही थी, स्टूडेंट विंग प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन तरीका कुछ अलग है और मकसद कुछ अलग है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक्स डूटा के सदस्य यहाँ बैठे हुए हैं। हंगर स्ट्राइक है इनकी 24 घंटे की। कल तक जहाँ पर डूटा का स्लोगन था रोल बैक FYUP, वहाँ आज इनका स्लोगन है सेव FYUP, यानी कि छात्र हो या फिर टीचर्स, हर कोई 2 गुटों में बट गया है। और अब यहाँ पर हमारे साथ आदित्य नारायण जी हैं जो खुद डूटा के एक्स रह चुके हैं और साथ साथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी मेंबर हैं। सर, एक तरफ प्रेसिडेंट डूटा जो कहता है FYUP को रोल बैक किया जाए, एक तरफ आप नहीं, लेकिन एक तरफ आप जो आज हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं इस मकसद से कि FYUP अच्छा है। दोनों बॉडीज ऑटोनोमस है, यूजीसी हो या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, तो ऐसे में पिस तो छात्र ही रहा है। सबसे पहले समझने की जरूरत है, डूटा का कोई भी रेजोल्यूशन इसके ऊपर नहीं है। जिस समय में एकेडमिक काउंसिल और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तय हो रहा था, डूटा का कोई मैंडेट नहीं था। नंबर 1, पीपुल हैव टेकन द डिसीजन ऑन देयर कॉल। सेकेंड, द यूजीसी हैज बीन क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट and Delhi University has also been created by another act of the parliament. If you look at Delhi University comes under the 1922 act when there was British India, and UGC comes much after the post independence. तो आप ये बताइए कि UGC पे दबाव बन रहा है? एक मिनट, UGC's powers and functions are very well laid down. Very well laid down. You show me the document. I will show you. नहीं, लेकिन आपका क्या कहना है सर? देखिए समय कम है, हम बस आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या मानना है कि यूजीसी पर प्रेशर पड़ रहा है? यूजीसी ने अपने पावर एंड फंक्शन के तहत रिकमेंडेटरी बॉडी है, दे कैन ओनली रिकमेंड, एडवाइज। उपासना, इन्हें स्टूडेंट छात्रों की कोई चिंता नहीं है।